सुम्रासुर के यहाँ। अरे कहे महाराज सती का जो है देह त्याग हुआ, देह त्याग करने के बाद भगवान जो है विरहजन्य अवस्था में आकर के समाधिस्थ हो गए थे। उसी समय एक तारक नाम करके दैत्य जो है उत्पन्न हुआ। तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। पहले तो वरदान में मांगा, कहे महाराज मुझे अजर अमर बना दो, और जैसे ही अजर अमर बना, इसके बाद तुम मांग लो। तो कहे भगवान शंकर के गर्भ पत्नी के गर्भ से जो बालक हो वो मेरा संहार करे। इतना अत्याचार किया वरदान पाने के बाद, और निरंतर जो है ये सबको जो है दुख देने लगा। न होतव्यम न दातव्यम कृतम ये कर्म शुभाशुभम, न कोई यज्ञ कर पा रहा है। हाँ, तो कामदेव महाराज को जो है नियुक्त किया है। कामदेव ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है भगवान शंकर को जगाना, मैं जगा लूंगा। मेरी माया से आज तक कोई नहीं बच पाया है, न बचेगा न बचा है। मैं उनको जरूर जो है जीत लूंगा। देखो तो भाई, जैसे ही रति के साथ जो है कामदेव आकर के अनेकानेक प्रकार का जो है माया किया, खडऋतुओं को ला करके, लेकिन भगवान शंकर का तिल भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो तो ध्यान में है, समाधि में लगा हुआ है, अपने इष्ट को ध्यान कर रहा है। इसलिए महाराज शास्त्र निवेदन करता है, तुलसी अपने राम को अरे रेज निज सर संधाने जागे। जैसे ही कानों तक खींच करके बाण को छोड़ा, वैसे ही भगवान के वक्ष स्थल में जाकर के लग गया। वक्ष स्थल में उनके इष्ट देव हैं, परमात्मा गुरुदेव भगवान हैं। भगवान शंकर का आंख खुला, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं दिखा, तो अचानक देखा वृक्ष के नीचे कोई है। भगवान जो है क्रोध में आ गए। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयं परिचारा, चितवत काम भयं परिचारा। महाराज चितवत काम भयं जरिछारा। कामदेव तुरंत मई के ढाल बढ़ी ना तहाले, बस हीरोइन बन के घूमना है, मूड में डार भी नहीं करे, भले पति देव करा घुमावे। इहुम उम्र घटते, समझा तो बात नहीं महाराज, नहीं रहा। एक ठन पिंड लगा ले, 25 ठन पिंड शरीर में लगाए है वो, एक ठंडा मूड में खोच लो, गिरबे नहीं करे वो। तो समझ लो शादी हो एक बाद पति तुम्हारे हवाले हो जाते, समझा। तो पति के जीवन हाँ स्त्री के ऊपर ही थे। अच्छा से चुप चुप ले नहीं तभोल कई जन आदमी ला लखे मोला कुछ लगबे नहीं करे। सियान दाई मना चक चक ले मांग भरे, एक कनी की से मूड नहीं उभर, और वही मेरे बहू वैसे या हमला सौखी लगाते से हम 8 पिन लगा के लगा लेते हैं। हाँ, आज रति महारानी कहती है, अबला मुखी देखी सबे, अरे मातु पिता बन जाएंगे भोगी। ये संसार का नियम है भाई। इसलिए मेरे पति देव जो है मारे गए महाराज देवकारी के लिए। भगवान शंकर जो है द्रवित होकर कहे, रति तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यही पति तुम्हें मिलेगा। कहे कब प्रभु? कहे द्वापर के अंत में, द्वापर के अंत में। और ये घटना कब की है? सतयुग की। तुमन गाथो भैया सेवा में, सतयुग में माँ सती कहाए शिव शंकर के नारी। गाथो नहीं सेवा में, बताओ सतयुग की बात है।
और इनको आशीर्वाद कब मिला? द्वापर के अंत तक। आओ बताओ, ये होता है प्रतीक्षा जी, ये होता है प्रतीक्षा। 2 युग की प्रतीक्षा करती है माँ रति पति के लिए। और ये सम्रासुर के यहाँ आकर के क्या कर रही है? पाकशाला की अध्यक्षता। तो भगवान ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, मोहि हरण महामहि भारा, मोहि हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, तनय पति तोरा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा, वचन अन्यथा जाय मोरा। भगवान कह दिए, अरे रते, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होहि हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। ये वचन जो है मेरा अन्यथा नहीं होगा। भगवान कृष्ण का जो बेटा होगा वही तुम्हारा पति होगा। तब तक क्या करूं महाराज? कहे, तब तक तुम जाकर के सम्रासुर के पाकशाला में अध्यक्षता करो। कैसे पता चलेगा महाराज? जब मछली के पेट को फाड़ोगे उसमें से बच्चा निकलेगा, वही तुम्हारा पति होगा। बताओ। और महाराज जैसे ही बताए, क्या पूछना है? आज सम्रासुर के पास जो है मछली को ला करके दिए, और उस मछली को पा करके सम्रासुर ने कहा, भैया इसको पाकशाला में दे दो जी, यहाँ कोई काम नहीं है। कहीं पाकशाला में ले जा करके जैसे ही मछली का पेट जो है फाड़ा गया, वैसे ही मछली के पेट से एक बालक जो है निकला। रति महारानी को भगवान शंकर का वरदान जो है याद आ गया भाई। हाँ, याद आ गया। तुरंत मछली के पेट से उस बालक को निकाल करके हृदय से लगाती है। सुंदर मातृत्व भाव से जो है सेवा करती है। और सेवा करते हुए माँ 16 साल जो है गुजर गया। 1 दिन 2 दिन नहीं, 16 साल गुजरा। बताओ तो। अब जब 16 साल जब पूर्ण हो गया उनका शिक्षा दीक्षा, तो ये रति जो है माँ के भाव छोड़ करके पत्नी की जो है भाव प्रस्तुत कर रही है। सम्रासुर के यहाँ रहते हुए यह रति मायावती पत्नी के समान जो है व्यवहार करने लगे। प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? कहे, महाराज पूर्व जन्म की बात जैसे ही बताई वैसे ही महाराज समझ गए अब क्या करना चाहिए। कहे, वो तो भारी मायावी है। तो माँ रति जो है अपने पति को मायावी विद्या का ज्ञान देती है। और मायावी विद्या के ज्ञान देने के बाद जैसे विद्या पूरा हुआ, वैसे ही सम्रासुर के साथ युद्ध किया। और युद्ध में जो है सम्रासुर मारा गया।